नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लेफ्टिनेंट के प्रमोशंस के बारे में। इंडियन आर्मी ने अभी जॉब्स निकाली हुई है। अगर आपने उसमें अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाके करिए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अभी इंजीनियर्स के लिए अलग से जॉब्स निकाली हुई है। उसी के प्रमोशंस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो इंडियन आर्मी की जॉब है, तो कोई भी इसमें हमें कुछ देखना ही नहीं है कि यार हमें अच्छी है या नहीं है, हमें करना है या नहीं है। इंडियन आर्मी की जॉब है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द कंट्री। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट ग्रेड के कितने प्रमोशन होते हैं, कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं, कितने साल में प्रमोशन होते हैं, और प्रमोशन होने के बाद उनका जो पे ग्रेड है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। आप लोगों को टेबल साइड में दिख रही होगी। मैं भी उसी टेबल के थ्रू चलूंगा। और ये जो मैंने टेबल निकाली है, ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जाके पता करके आया हूँ। वहाँ पे जो दिखा रखा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट डाउन करी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कहीं ऊपर होगा या नीचे होगा। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप लेफ्टिनेंट ग्रेड पे डायरेक्ट ज्वाइन अगर आप करते हैं तो क्या होगा, लेफ्टिनेंट ग्रेड पे जो अभी बेसिक पे चल रहा है वो 56,100 रुपये चल रहा है ना। 56,100 रुपये आपने बहुत सारी जगह और देखा होगा कि इतना ही क्यों होता है। जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट का 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन की लेवल 10 की मैक्सिमम जो सैलरी है वो उसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 56,100 रुपये से। यही बेसिक पे आईएएस का होता है, यही बेसिक पे आईपीएस का होता है, यही बेसिक पे आईईएस का होता है, और यही बेसिक पे जो भी ऑफिसर रैंक में क्लास 1 पे जाते हैं उन सभी का यही बेसिक पे होता है। तो इंडियन आर्मी में आप ऑफिसर रैंक लेफ्टिनेंट बन के जाते हैं तो आपका भी बेसिक पे स्टार्ट होगा 56,100 रुपये से। सो दिस इज ऑन कमीशनिंग। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप एट द टाइम डायरेक्ट रिक्रूट होंगे, इस 56,100 रुपये के अलावा कई सारी चीज़ें और मिला के जो आपकी जो सैलरी है वो बनती है। ये तो हो गया बेसिक पे, इसके साथ डीए जुड़ेगा, इसके साथ एचआरए जुड़ेगा, इसके साथ कई सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे। वो सारी चीज़ें मिला के बनती है आपकी सैलरी। तो दिस इज ओनली द बेसिक सैलरी, है ना। बेसिक पे मतलब इससे कम तो आपको मिल ही नहीं सकती। दिस इज द थिंग। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years यू विल बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कैप्टन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उसको बोलते हैं लेवल 10B जॉब। उसकी जो बेसिक पे है या उसका जो ग्रेड पे है वो होता है 61,300 टू 193,900। ठीक है, तो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो हो जाएगा 61,300 रुपीज़। ठीक है, अगर आप कैप्टन हमेशा रहते हैं, मतलब सोचिए कि ऐसा सपोज करिए कि आपको नहीं प्रमोशन मिलती है, आप हमेशा कैप्टन रहते हैं, तो 61,300 रुपीज़ से स्टार्ट होके आप 1,93,900 रुपीज़ तक जा सकते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 years, 6 years फ्रॉम वेयर, 6 years फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, पहले आपको 2 साल में कैप्टन बना दिया गया, उसके 4 साल बाद आपको प्रमोट करके बना दिया जाएगा मेजर। ठीक है, मेजर में जो ग्रेड है वो लेवल 11 होता है, और मेजर की जो बेसिक सैलरी है वो होती है स्टार्ट 69,400 रुपीज़ से। ठीक है, नाउ तो आप 6 साल में क्या हो गया, 6 साल में आपके 2 प्रमोशन हो गए। पहले आप लेफ्टिनेंट से बने कैप्टन, देन कैप्टन से बने मेजर। ठीक है, अब नाम सुनिए, नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है। मतलब एक तो इंडियन आर्मी की जॉब, इतना ज़्यादा प्राइड ऑलरेडी उस नाम में ही है। उसके बाद आप वहाँ पे लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर एंड देन लेफ्टिनेंट कर्नल। आप लोगों ने सुना होगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल्स कई जगह आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये कैसे बनते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल्स कब बनते हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ 13 years, 13 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। आप जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद 13 साल आपको लगेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल बनने में। लेफ्टिनेंट कर्नल का जो बेसिक पे होता है वो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट जो मेजर का बेसिक पे होता है उससे डबल हो जाता है सीधे, है ना। डबल कैसे हो जाता है, 1,21,000 रुपीज़ इसकी बेसिक हो जाती है। इतना बड़ा जो पे शिफ्ट होता है,
वो और किसी जॉब में नहीं होता है ना। इतना बड़ा पे शिफ्ट 69,000 से डायरेक्टली 1,21,000, इतना बड़ा पे शिफ्ट जो होगा वो आपको इंडियन आर्मी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1,21,000 हो गया। नाउ आफ्टर लेफ्टिनेंट कर्नल यू विल बी प्रमोटेड टू कर्नल, ठीक है। तो कर्नल में क्या मिलेगा, वो लेवल 13 जॉब होती है और उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 1,30,600 रुपीज़, ठीक है, 1,30,600 रुपये। अब ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम में जब 2026 आएगा तो पे ग्रेड लगेगा, फिर से 8th पे ग्रेड आएगा। एवरी 10 ईयर्स में पे ग्रेड रिवाइज होता है। पहले 2007 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, 2027 में होगा। मतलब 2026 से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, 2027 में जाके वो लग जाता है। तो ये वाले पे ग्रेड और बढ़ जाएंगे। जब डीए मर्ज होता है तो ये वाले पे ग्रेड ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके कर्नल के बाद मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स यू विल बी प्रमोटेड टू कर्नल। कर्नल के बाद भी जो रैंकिंग्स है ना वो डिपेंड करती है आपके काम के ऊपर, आपने पिछले अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड में काम कैसा किया। आपकी जो लेफ्टिनेंट से जब पोस्टिंग हुई है उसके बाद जब आप कैप्टन बने हैं, देन मेजर बने हैं, देन उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं, आपकी पोस्टिंग कैसे हुई है, आपने काम कैसे किया है, आपका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका लोगों के बीच में आपकी जो इमेज है वो कैसी है, ये सारी चीज़ें मतलब आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कर्नल से ब्रिगेडियर बनाने के लिए। तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है ना। पहले आप 26 साल कंप्लीट करने के बाद कर्नल तो बन जाएंगे, ठीक है। आप सपोज करिए आप ज्वाइन करते हैं 22 साल में, सपोज करिए आप ज्वाइन करते हैं 23 साल में, तो 23 साल से अगर मैं 26 ईयर्स लगाऊं तो लगभग हो जाते हैं 49 ईयर्स, ठीक है। तो 49 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स की एज तक आप कर्नल बन जाएंगे। कर्नल के बाद आपको जो ब्रिगेडियर बनना है वो ब्रिगेडियर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर, आपका इमेज कैसा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस हिसाब से आप प्रमोट होंगे। तो कर्नल के बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर का जो बेसिक पे होता है वो होता है 1,39,600 रुपीज़। ब्रिगेडियर के बाद जो प्रमोशन आएगी वो होगी मेजर जनरल की। मेजर जनरल के बाद जो प्रमोशन आएगी वो होगी लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल। लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल के बाद जो प्रमोशन आएगी वो आएगी लेफ्टिनेंट जनरल की, मतलब आप एक पूरे आर्मी कैडर के हेड बना दिए जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको जो लास्ट प्रमोशन होती है वो होती है COAS की। अब इसमें कितने साल लगते हैं ये बिल्कुल नहीं है, ये आपको कहीं भी पता नहीं लगेगा। और इंडियन आर्मी ये बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि जो इसका सिलेक्शन होगा वो आपके रिक्विजिट सर्विस के बेसिस पे होगा, मतलब आपका पीछे कैसी आपने सर्विस करी है उसके बेस पे डिपेंड होगा, उसके बेस पे ये प्रमोशन आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों ये थी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट की प्रमोशन की सारी जानकारी। आपको प्रमोशन का नाम पता लग गया, कैसे कैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, कौन से लेवल पे आप जाएंगे, कितनी आपकी बेसिक पे हो जाएगी और कितने साल में होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप सभी के रिप्लाई देने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।